सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आइए आज श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की कुछ लीलाएं हैं वो आज हम आप सभी गुरुमुखों को सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दिल्ली के रहने वाली एक फैमिली की ये आप बीती है श्री गुरु महाराज जी की श्री लीला। एक बार श्री दर्शनों के लिए वो पूरी फैमिली श्री संत नगर जा रहे थे कार पे। उन्होंने फरीदाबाद तक आके कोई ऐसी रोड पकड़ ली जो बिल्कुल सुनसान थी। अब वो बारिशों के दिन थे और उस रोड पर बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हुई थी। उसके अलावा चारों तरफ कोई ट्रैफिक नज़र ही नहीं आ रहा था। अब रोड के एक साइड बड़ा सा नाला था, वो धीरे धीरे अपनी कार चला के ले जा रहे थे। लेकिन आगे एक पेड़ जो झुका हुआ था उसमें जाके उनकी गाड़ी फंस गई। अब एक साइड नाला और दूसरी साइड पेड़, दोनों के बीच में उनकी गाड़ी फंस गई। ना गाड़ी आगे जाती बनती और ना पीछे आते बनती। उन्होंने जैसे कैसे करके सभी लेडीज़ों को नीचे उतार कर एक साइड पर खड़ा किया। सभी गुरुमुखों ने काफ़ी कोशिश की गाड़ी निकालने की। आसपास के खड़े सभी ट्रक वाले भी उनकी मदद के लिए आ गए, लेकिन गाड़ी टस से मस नहीं हुई। सभी घबरा गए। उनकी मम्मी जी ने नाम जाप शुरू किया और श्री गुरु महाराज जी को दिल से विनती करने लगी कि हे श्री गुरु महाराज जी, अब आप ही आके निकालो इस दुविधा से। हमारा आपके अलावा और कोई नहीं है, आप ही आओ, आप ही कर सकते हैं ये। उनकी छोटी बहू जिनकी शादी को अभी कुछ ही दिन हुए हैं, उनकी लगन अभी श्री गुरु महाराज जी की तरफ ज़्यादा नहीं थी। वो सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, श्री गुरु महाराज जी कैसे आ सकते हैं यहाँ पर। तो इतने में एक ट्रक पर सवार होकर लगभग 6 फुट का एक व्यक्ति आया। वो गाड़ी से उतरा। उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उस व्यक्ति से इस फैमिली के किसी मेंबर ने सहायता नहीं मांगी थी। वे अपने आप आए और गाड़ी को बाहर निकाल दिया। तो मम्मी जी ने उनका धन्यवाद किया और उनसे पूछा कि हम रास्ता भटक गए हैं, आप कृपया हमें श्री संत नगर का रास्ता बता देंगे। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। पूछते हुए वो धौलपुर तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने चाय पी और चाय वाले से आगे का रास्ता पूछा तो उसने रास्ता तो बताया, लेकिन ये भी बताया कि इस समय आगे जाना सुरक्षित नहीं है, आप यहीं कहीं होटल में रात बिता के सुबह जाना। उन्होंने कुछ देर सोचा और आखिर में रात को ही चलने का विचार किया। अब श्री गुरु महाराज जी का नाम लेके वे चल तो दिए पूरे रास्ते में, और कोई तो ना गाड़ी ना कोई लाइट, सिर्फ और सिर्फ इनकी गाड़ी की लाइट से ही रास्ता दिख रहा था। अब आगे जाके जो नज़ारा था गुरुमुखों, उसको देखकर सारे डर गए। अब रास्ता रोकने के लिए पूरी रोड पर किसी ने पत्थर बिछाए हुए थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी का नाम लेके गाड़ी पत्थरों पर चढ़ा के बचते बचाते ले गए। श्री गुरु महाराज जी का नाम जप करते करते वो लगभग 12 बजे रात के श्री संत नगर पहुँचे। एक भाई जी ने गेट खोला, बड़े प्यार से अंदर बुलाया और बोले कि एक कमरा है, आप यहाँ रात को विश्राम कर लो, और सामने लंगर हॉल है, वहाँ लंगर रखा है, आप सब लंगर कर लेना। अभी सब गुरुमुख जन वहाँ गए तो खाने में से धुआं निकल रहा था जैसे किसी ने अभी गर्म किया हो खाना। और हैरानी की बात यह है कि सिर्फ उतना ही लंगर था जितना उन सबको पूरा हुआ। और भाई जी ने यह भी कहा कि तुम्हारे साथ जो छोटा बच्चा है उसके वहाँ से भी दूध ले लो। कहने का भाव यह है कि ऐसा महसूस कर रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी साथ साथ चल रहे हैं, कोई भी परेशानी नहीं आने दी स्वामी जी ने। वो हमारे लिए इतने कष्ट उठाते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है गुरुमुखों कि हम उनकी आज्ञा का पालन करें, सुनसान रास्ते का रात का सफ़र ना करें। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी
भगवान की जय।